चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग अगर बात करें बाजार में किस तरीके से सिनेरियोस बिल्डअप हुए और किस तरीके से बाजार में बुलिश और बेयरिश प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां पर देखने की कोशिश करें, रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 22,500 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई थी हमारी 22,000 से विक्टवर्स टॉप 22,300 पर। इस कंडीशन में ये 9 बज के मॉर्निंग का समय है, 9:15, तो हमें एटलीस्ट, हम हमेशा बात करते हैं कि आप एटलीस्ट 5 मिनट सिनेरियोस को क्रिएट होने दीजिए और उस अकॉर्डिंग बाजार में प्रेशर को अकॉर्डिंग हम बाजार में डिसाइड करेंगे कि बाजार में हमें बेयरिश ट्रेड परफॉर्म करना चाहिए या फिर बुलिश ट्रेड परफॉर्म करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते सीधा 9:21 पर यहां पर बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में किस तरीके से सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं। 9:21 आते आते रेजिस्टेंस विक्टवर्स बॉटम दिखा रहा है और सपोर्ट यहां पर 22,200 पर विक्टवर्स बॉटम दिखा रहा है, बट ये सपोर्ट यहां पर 22,200 से ही शिफ्ट हुआ है 22,400 पर। ये सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर है ना। सपोर्ट को आप विक्टवर्स बॉटम, नेचुरली सिनेरियो में विक्टवर्स बॉटम दिखा रहा है, बट ये विक्टवर्स बॉटम है नहीं। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड रेजिस्टेंस विक्टवर्स बॉटम। ये सिनेरियो नंबर कौन सा? सिनेरियो नंबर 9 को रिप्लिकेट करता है और 9 नंबर सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों को भली बात ही पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना चाहिए हमारी वैल्यूज का। बाजार देखिए 22,413 है और हमें हमारी वैल्यूज का इंतजार करना है। रिस्की वैल्यू होना तो 22,484 और यहां पर रिस्की वैल्यू होना तो 22,391। अभी बाजार चल रहा है 22,413, यानी 9:21 में भी हमें सिर्फ हमारी वैल्यूज का इंतजार करना है। 9:29 में हमारा रेजिस्टेंस विक्टवर्स बॉटम हो गया 22,400 पर, यानी कि पहले विक्टवर्स बॉटम था 22,450 पर, फिर विक्टवर्स बॉटम हो गया 22,400 पर, यानी कि रेजिस्टेंस साइड से तो बेयरिश प्रेशर बना ही हुआ है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी भी ये विक्टवर्स बॉटम दिखा रहा है 22,200 पर, बट ये विक्टवर्स बॉटम नहीं है, ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग विक्टवर्स बॉटम, इट इज नॉट अ विक्टवर्स बॉटम। ये सिर्फ और सिर्फ हमें भ्रमित कर रहा है ना, भ्रमित। बट अगर आप मॉर्निंग से देख रहे हैं तो मॉर्निंग में ये शिफ्टिंग हुई है 22,200 से 22,400 पर, इसीलिए ये हमें दिखा रहा है यहां पर विक्टवर्स बॉटम। लेकिन एक परसेंटेज यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमें 22,300 पर। अगर ये येलो कलर हटकर 22,300 पर आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस भी विक्टवर्स बॉटम, सपोर्ट भी विक्टवर्स बॉटम एट न्यू प्लेस, यानी कि ये सिनेरियो 9 से कन्वर्ट होकर कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा? एक ब्लड बाथ सिनेरियो नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस विक्टवर्स बॉटम 22,400 पर, और ये हम जो बात कर रहे थे कि सपोर्ट साइड जैसे ही येलो कलर 22,300 पर आएगा तो ये सपोर्ट क्या कहलाएगा? विक्टवर्स बॉटम एट न्यू प्लेस। तो यहां पर क्या हो जाता है? ये सिनेरियो नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बाजार में एक क्लियर कट इंडिकेशन हो गया कितने बजे। अब ये टाइमिंग आप देख लीजिएगा कितने बजे हुआ है, और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अभी बाजार 22,322 चल रहा है और हमें ब्लड बाथ के सिचुएशन में अगर बिकवाली करना भी है तो 22,386 से हमें बिकवाली करना पड़ेगा, वो भी रिस्की जोन है ना। मैं यहां पर आपको रिकमेंडेशन, सेफ साइड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, है ना, आपको सिनेरियोस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर हमारा सेफ साइड तो हमेशा एक्सटेंशन रहेगा, बट अगर मैं बात करूं मॉडरेट रिस्क लेना है तो जहां तक विक्टवर्स बॉटम है एटलीस्ट बाजार से हमें वहां पर रिस्क लेना चाहिए। और इसी के चलते बाजार में ये ब्लड बाथ का कंडीशन हो रहा है और इस ब्लड बाथ के कंडीशन को अब कन्वर्ट करते हैं हम नेक्स्ट टाइमिंग में। अब यहां पर चेंजेस कब आया वो देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइमिंग हमारा यहां पर है 9:36 में। अगर मैं बात करूं तो 9:36 में यहां पर अभी फिलहाल के तौर पे ये जो सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट 22,400 से शिफ्ट हो गया 22,300 पर और ये विक्टवर्स बॉटम दिखा रहा है 22,200 पर और रेजिस्टेंस विक्टवर्स बॉटम बना हुआ है। ये बाजार में क्लियर कट बेयरिश प्रेशर ही हम मानेंगे, है ना। कई लोगों का सवाल रहेगा कि बाजार में ये शिफ्टिंग हुई थी 22,200 से 22,400 पर और ये फिर से दोबारा येलो कलर यहां आने से क्या इसको विक्टवर्स बॉटम कंसीडर करें? इसके पहले वाली वीडियो में हमने यही डिस्कशन किया था कि इसको हम विक्टवर्स बॉटम ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पर बदलाव कैसे हुए? 22,200 से सपोर्ट शिफ्ट हुआ 22,400 पर और 400 पर शिफ्ट होने के बाद 22,300 पर गया, यानी कि इसने एक स्टेप ले लिया और ये स्टेप के बाद अगेन दोबारा विक्टवर्स बॉटम हुआ, इसीलिए हम इसको विक्टवर्स बॉटम कंसीडर कर रहे हैं। अब मेन डिपेंड्स कि ये परसेंटेज, अगर रेजिस्टेंस साइड का विक्टवर्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ता रहा, सपोर्ट का भी विक्टवर्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ता रहा, इंक्रीज होता रहा, तो बाजार में और बड़ी गिरावट दिखेंगी। लेकिन ये गिरावट को बाजार ने यहां पर रोकने की कोशिश की है और रोकने की कोशिश में आप यहां पर कंटिन्यू थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं हम। अब ये विक्टवर्स बॉटम का परसेंटेज हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखेंगे कि यहां पर ये परसेंटेज बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते धीरे धीरे। यहां से देखिए ये परसेंटेज क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है।
और ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीजिंग होते जा रहा है। जब गेम ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है। जब भी गेम ऑफ परसेंटेज में ब्लड बाथ की हम बात करें कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है और सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में बाजार मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाजार में एक्चुअल रिवर्सल कहां से आ गया? 9:40-45 में 22,245 से ही बाजार में एक बेहतरीन रिवर्सल दिखा। यानी कि ये रिवर्सल को अगर हमें पकड़ना है तो ये थ्योरेटिकली बाजार में तो ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ब्लड बाथ के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग गेम ऑफ परसेंटेज को जानते हैं, जो लोग बाजार में एक्सपीरियंस है, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं गेम ऑफ परसेंटेज को स्टॉप लॉस लगाकर स्ट्रिक्टली, तो यहां पर बाजार में ये एक रिस्की बॉटम था। बट हमारे लिए ब्लड बाथ की कंडीशन में ये बॉटम नहीं था। तो इस कंडीशन में बाजार में जो लोगों ने यहां पर इस कंडीशन में बाजार में ट्रेड करने की कोशिश की, तो अभी तक मेरे लिए तो कोई पॉसिबल सेफ ट्रेड तो था ही नहीं। जो भी ट्रेड्स बने हमारे लिए रिस्की ट्रेड बने। तो जो लोगों ने रिस्क लिया होगा उन लोगों को रिवॉर्ड भी मिला होगा। अब बात करते बदलाव की। अब बाजार टॉप पे कब आया, कितने बजे आया, देखने की कोशिश करते हैं। अब चलते सीधा 11:07। अब 11:07 में बाजार जब अपने टॉप पर आया 22,450 के आसपास, है ना, 22,450 के आसपास। तो यहां पर कंडीशंस क्या दिखाई दे रही थी कि ये सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अब वो येलो कलर कहां शिफ्ट कर दिया? 22,500 पर। अब ये शिफ्ट तो यहीं से ही हुआ है। अब अगर ये येलो कलर दोबारा आ रहा है, ये कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं, तो हम इसे वीक टुवर्ड्स टॉप कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर येलो कलर यहां आ रहा है और ये परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये बेरिश सिनेरियो तो बेरिश है, दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, बट है नहीं, है ना। यही कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए और इन कंडीशंस को समझने के लिए आपको प्रॉपर टिक बाय टिक नोट डाउन करना पड़ेगा। यानी कि ये कभी स्ट्रांग नहीं हुआ और यहां येलो कलर आ रहा है, सिनेरियो है बेरिश, बट प्रेशर कौन सा है बाजार में? बुलिश प्रेशर, है ना। ये परसेंटेज बढ़ता रहेगा, इट मींस बाजार में बुलिश प्रेशर और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी कि यहां पर हमें अगर बिकवाली करना भी है तो एटलीस्ट UR+1 476-75 का वैल्यू होना था। बट बाजार में रिवर्सल कहां से आया? 450 के आसपास, यानी 20 पॉइंट्स पहले ही प्रायर एक डिप आ गया हमारे पास। जो लोग वैल्यूज का इंतजार कर रहे थे उन लोगों को वैल्यूज का इंतजार भी करना चाहिए, और जो लोग यहां पर रिस्की ट्रेड परफॉर्म कर रहे थे UR से 433 से, तो उनको एक डाइवर्सन का थोड़ी देर बाद रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये परसेंटेज को बढ़ते हुए अगर आप अपने कॉस्ट पे एग्जिट हो गए या अपने एक डाइवर्सन को प्रॉफिट बुक करते हुए एग्जिट हो गए, तो ये एकमात्र बेहतरीन ट्रेड था टॉप से बिकवाली का। और इसके अलावा बाजार में मेरे लिए कोई भी टॉप नहीं था और कोई भी बॉटम नहीं था। तो ये एकमात्र एक ही ट्रेड था। इसके बाद बाजार में जो बदलाव आए और काफी सारे चेंजेस आए, और आज एक्सपायरी में हमें आज कोई भी एक्सट्रीम सेफ ट्रेड तो नहीं मिला, लेकिन बाजार बेहद वॉलेटाइल रहा और बाजार फिर से एट द एंड अपने टॉप के तरफ 22,500 पर क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या बाजार में यही हरियाली जो हम बात कर रहे थे कल के दिन, जो यही हरियाली का कंटिन्यू हो गई, यही बाजार में रिवर्सल को एक इंडिकेशन दे रहा है? क्या बाजार में हमारे जो पोर्टफोलियोज है, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, वो क्या बाजार में अब हम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और जिन लोगों ने इन सिनेरियोस को प्रॉपर्ली समझा होगा और इन सिनेरियोस के अकॉर्डिंग बाजार में धैर्य और पेशेंसफुली बैठे होंगे, उन लोगों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी में जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।